हमारे साथ जदयू के एमएलसी एवं पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे खालिद अनवर हैं। चुनाव होने हैं बिहार में, चुनाव आयोग का निर्णय है, सो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान जो है शुरू होगा, लेकिन इस पर जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आपको क्या लग रहा है इस अभियान पर? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये दायित्व है, जिम्मेदारी है कि चुनाव साफ सुथरा हो और जितने वोटर्स हैं सबका वोट पड़े, सबको वोट देने की आज़ादी हो। और जहाँ तक वेरिफिकेशन की बात है, वेरिफिकेशन भी एक प्रोसेस है वोटर्स का, तो ये होना चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोफार्मा जारी किया है वो गलत है। वो गलत है इसलिए कि फरवरी 2020 में बिहार असेंबली ने ये पास किया, रेजोल्यूशन पास किया कि एनआरपी जो एनपीआर हो रहा है वो एनपीआर 2010 के तर्ज पे होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी माता पिता का डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा था। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इसको रिजेक्ट किया कि ये नहीं हो सकता एनपीआर का, और एनआरसी के खिलाफ भी रेजोल्यूशन पास हुआ फरवरी 2020 में हमारी असेंबली में, और उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इसको पास कराया था। आज अगर चोर दरवाजे से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्हीं सवालात को अपने परफॉर्मा में रख रही है तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। ये चोर दरवाजे से एनआरसी आपको क्यों लग रहा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ये एनआरसी है। मैं ये कह रहा हूँ कि वही सवालात जो एनपीआर में था वही सवालात आप यहाँ इस परफॉर्मा में ला रहे हैं। ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एनपीआर और एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ हमारी असेंबली ने और एनआरसी के खिलाफ हमारे नेता नीतीश कुमार ने रेजोल्यूशन पास किया, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जाकर के एनडीए की मीटिंग में दिल्ली में कहा था कि एनपीआर में जो ये प्रोविज़न दिया गया है कि माता पिता का डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताना, ये सही नहीं है और उसको हटवाया गया था। आज इलेक्शन कमीशन उसी को अपने परफॉर्मा में लेकर के आ गया। ये आप जांच करें, गहन जांच करें, लेकिन गरीब जो बिहारी हैं उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के नाम पे, डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे कि आप अपने माता का डॉक्यूमेंट लेके आइए, अपने पिता का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है और इसको वापस लेना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं, ओवैसी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है कि आप चोरी छुपे एनआरसी लागू कर रहे हैं, सो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए आपको दस्तावेज दे के साबित करना होगा कि कहाँ कब पैदा हुए माता पिता, कहाँ कब पैदा हुए उसका भी दस्तावेज देना होगा। सीमांचल में गरीब मुस्लिम में कहाँ से लाएंगे दस्तावेज? नहीं, ओवैसी साहब एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ओवैसी साहब पैनिक क्रिएट कर रहे हैं अपने वोटर्स को रिझाने के लिए। हम लोग पैनिक नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर टेक्निकल गलती की वजह से ऐसा हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन को इसको सुधार करना चाहिए। बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है, महाराष्ट्र की तरह बीजेपी यहाँ धांधली कर चुनाव जीता। अगर एनडीए और बीजेपी इसमें शामिल होती तो 2020 में हम अपने असेंबली से, एनडीए ने रेजोल्यूशन पास करके भेजा है, हम नहीं भेजे होते। और हमारे नेता नीतीश कुमार का विजन बहुत क्लियर है इस मामले में, और वो ऐसी चीज़ों को सवाल उठ रहे हैं। आपको लगता है चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आप ये मांग करते हैं? सवाल उठ रहा है, नहीं उस पर मैं नहीं मांग कर रहा हूँ। मैं मांग इस पे कर रहा हूँ कि मैंने परफॉर्मा पढ़ा है, वो परफॉर्मा दुरुस्त नहीं है, वो परफॉर्मा लोगों को परेशान करने वाला है। नहीं, मुस्लिमों को नहीं, सारे गरीब लोगों को, सारे अनपढ़ लोगों को। इसमें मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है, इसमें सारे जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिनकी माता कब पैदा हुई पता नहीं, जिनके पिताजी कब पैदा हुए पता नहीं, तो ये तो गलत है ना। विपक्ष तो कह रहा है कि इसमें से आप दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का वोट छीन लीजिएगा, वो अलग इशू। लेकिन चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि शुद्धता के लिए, निष्पक्षता के लिए, वोटर लिस्ट के लिए सब किया जा रहा है। नहीं, शुद्धता के लिए होना चाहिए, निष्पक्षता के लिए होना चाहिए, लेकिन उसका क्राइटेरिया है। और विपक्ष इसलिए कह रहा है कि उनको लगता है कि अल्पसंख्यक का वोट, गरीब का वोट, दलित का वोट उनको मिलेगा। हम किसी यानी क्लासिफिकेशन में नहीं जा रहे, कैटेगरी में नहीं जा रहे कि इनका होगा। हम लोग ये समझते हैं कि बिहार के वो सभी लोग जो डॉक्यूमेंट नहीं रख पाते हैं, जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन सब का इससे नुकसान होगा। देखिए, ये हैं बातचीत करते हुए खालिद अनवर। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।